सारे जहां में धूम के इस एपिसोड में नाजरीन मैं आपका खैर मकदम करता हूं। आज करेंगे जिक्र एक ऐसी इमारत का, एक ऐसी इमारत की तारीख जिसने दिल्ली के माथे पर अजमत का ताज जड़ दिया। वो इमारत जो एक गुलाम के सुल्तान बनने की गवाह है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुतुब मीनार की। ये तारीखी इमारत दिल्ली की शिनाख्त, इसकी पहचान है। ये फलकबोस मीनार दिल्ली और हिंदुस्तान की तारीख अपने दिल में महफूज रख के बड़े शान से हर आने वाले को अपने माजी से रूशनास कराती है। चिश्ती सिलसिले के मशहूर सूफी हजरत बख्तियार काकी की दरगाह के करीब दिल्ली के मेहरौली में ये मीनार वाक़ है। इस इमारत की रिफत और शान का बयान मुश्किल है। ये दीदाज़ेब इमारत रुए जमीन पर अपनी मिसाल आप है। 72 मीटर ऊंची ये मीनार अपने मेमारों की फन्नी महारत की बेहतरीन मिसाल है। कुतुब कॉम्प्लेक्स में मौजूद ये इमारत 1192 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की काविशों के बाद बननी शुरू हुई। अलग अलग दौर में इस इमारत की तामीर हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक इसकी पहली मंजिल ही मुकम्मल करवा पाए थे कि उनकी मौत हो गई। और उनके इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया अल्तमश ने। कुतुब मेहरौली कॉम्प्लेक्स में जो मीनार बनी है वो मस्जिद के साथ साथ बनी है, मुआजना मीनार है वो। और उसकी बुनियाद तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली, लेकिन उसको मुकम्मल किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो उसका सक्सेसर था। उसके बाद उस पर फिर उसकी मंजिलें बढ़ाई गई और एक वक्त ऐसा आया जब उसकी एक मंजिल पे बिजली गिरी तो फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करवाया और उसके ऊपर एक और मीनार अपनी पसंद की बनवा दी। तो ये एक तरह से देखिए तो कुतुब मीनार 3 दिल्ली सुल्तानों का बनाया हुआ है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की अहमियत है और फिरोज शाह तुगलक की अहमियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें अहमियत शमसुद्दीन इल्तुतमिश की। उसी ज़माने में इसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ। तारीख़ फिरोज शाही के मुताबिक ये शमसुद्दीन अल्तमश की लाट है, जबकि तारीख की कई किताबों में इसे मस्जिद का मुआजना भी लिखा है। लेकिन इस बात में कोई इख्तलाफ नहीं कि इसकी तामीर कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही शुरू करवाई थी। तारीख में ऐसी मिसालें कम ही हैं जहां एक गुलाम सुल्तान बन जाए। यह महज इत्तेफाक या किस्मत का कोई खेल नहीं, बल्कि इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक की बेइंतहा मेहनत और उसका हौसला मौजूद था। कुतुबुद्दीन ऐबक की दास्तान एक जर्रे के आफताब बनने की मिसल है। गुलाम कैसे दिल्ली का सुल्तान बना और कैसे अपनी फतेह और कामरानी की मिसाल की शक्ल में इस मीनार की तामीर करवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक का बचपन मसाइब में गुजरा। ये उस दौर की बात है जब एशिया के कुछ ममालिक में
गुलाम खानदानों में इंतकाम लेने की रिवायत जोरों पर थी। इस रिवायत के तहत दुश्मनों के बच्चों को अगवा कर बेच देने की रिवायत भी आम थी और इसी रिवायत के शिकार हुए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भी अगवा हुए और ईरान के काजी के हाथों फरोख्त कर दिए गए। लेकिन काजी साहब कुतुबुद्दीन ऐबक पर काफी मेहरबान थे। उनके घर में कुतुबुद्दीन ऐबक को काफी इज्जत मिली और साथ ही तालीम भी। लेकिन किस्मत ज्यादा दिनों तक कुतुबुद्दीन ऐबक पर मेहरबान नहीं रही और काजी साहब की मौत हो गई। काजी साहब की मौत के बाद उनके बेटों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलामों के एक बड़े कारोबारी के हाथों फरोख्त कर दिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस कारोबारी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के हवाले कर दिया और अच्छी कीमत वसूल कर ली। एक बादशाह के हाथों फरोख्त होकर ऐबक अनमोल हो गए और यहीं से शुरू हुई एक गुलाम के सुल्तान बनने की दास्तान। एक ऐसी दास्तान जो हिंदुस्तान की तारीख में महफूज हो गई। मोहम्मद गौरी की फौज में कुतुबुद्दीन ऐबक शामिल हो गए। दोनों ने साथ मिलकर कई जंगें लड़ी। मोहम्मद गौरी ऐबक की जंगी सलाहियतों से बेहद मुतासिर थे और वो सबसे ज्यादा भरोसा भी ऐबक पर ही करते थे। जब गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त देकर दिल्ली फतह की तो ऐबक को अपना जानशी मुकर्रर कर दिया। मोहम्मद गौरी ने फिर कभी दिल्ली का रुख नहीं किया और उनकी मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली के सुल्तान बन गए। कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान तो बन गए थे, पर इसका जश्न होना अभी बाकी था। और फिर 1192 में गुलाम खानदान के इस पहले सुल्तान ने कुतुब मीनार की बुनियाद रखी और 800 साल से भी ज्यादा का जमाना गुजर जाने के बाद भी यह मीनार अपनी रफात और अपनी शान के लिए आज भी मशहूर है। कुतुब मीनार की तामीर बेहद मुश्किल थी। और हिंदुस्तान में बनने वाली अपनी किस्म की पहली तामीर थी। इंडो इस्लामिक फन तामीर की ये एक बेहतरीन मिसाल है। मीनार की नीचे से गोलाई लगभग 14 मीटर है और सबसे ऊपरी यानी 5वीं मंजिल पर यह गोलाई तकरीबन 3 मीटर रह जाती है। कुतुब मीनार की सबसे खास बात उसके अंदर बनी 379 सीढ़ियां हैं। आम लोगों के लिए यह रास्ता बंद हो गया है, लेकिन उन सीढ़ियों से ऊपर जाकर कुतुब मीनार की बुलंदी से दिल्ली का नजारा बेहद दिलकश नजर आता होगा। कुतुब मीनार के इस अहाते में जब आप आएं तो माजी की खूबसूरत यादों में खो जाएंगे। कुछ बुलंद इमारतें तो कुछ खलिश, कुछ हसीन यादें तो आंखों को नम कर जाने वाले कुछ वाकयात। इस्लामी और हिंदुस्तानी फन तामीर का हसीन इम्तिजाज भी देखने को मिलेगा। एक सुल्तान का फन्नी ज़ौक़ और गुलाम से सुल्तान बनने की दास्तान से भी रूबरू होंगे। कुतुब मीनार की तामीर बेहद मुश्किल थी, इसलिए शुरुआती 20 साल में सिर्फ
एक मंजिल की तामीर हो पाई थी। लेकिन इस दरमियान 1210 ईस्वी में ऐबक की मौत वाक़ई हो गई और कुतुब मीनार का ख्वाब अधूरा रह गया। एक अरसे तक इसकी तामीर का काम रुक गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का तख्त उनके दामाद शमसुद्दीन अल्तमश ने संभाला। अल्तमश खुद भी गुलाम खानदान से ताल्लुक रखते थे, लेकिन काबिलियत और हौसले की कोई कमी नहीं थी। दिल्ली सल्तनत को इस्तेहकाम बख्शने के बाद अल्तमश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के अधूरे ख्वाब को मुकम्मल करने का फैसला किया और एक बार फिर कुतुब मीनार का काम शुरू हो गया। पहली मंजिल के बाद अल्तमश ने उसके ऊपर 4 और मंजिलें बनवा दी। कुतुब मीनार की 5 मंजिलें तैयार थीं, लेकिन इमारत बनवाने के शौकीन दिल्ली के एक और बादशाह फिरोज शाह तुगलक की करम फरमाइयां इस मीनार पर हुई। 1361 ईस्वी में फिरोज शाह ने इसकी तामीर एक बार फिर शुरू करवाई। फिरोज शाह को नए शहर और इमारत बनवाने का बेहद शौक था और उसकी झलक साफ नजर आती है। फिरोज शाह ने मखदूश हो चुकी 4थी मंजिल के साथ साथ 2 और मंजिलों की तामीर भी करवाई और उसके बाद कुतुब मीनार में पहले से कहीं ज्यादा बुलंदी और दिलफरेबी आ चुकी थी। तब दिल्ली इस कदर गुंजान नहीं थी और न ही इतनी आबादी थी। कुतुब मीनार को तब काफी दूर से देखा जा सकता था। यह मीनार अपनी कशिश के बाइस लोगों के तवज्जो का मरकज बन चुकी थी। इसकी बुलंदी पर दुनिया निसार थी, हौसले की एक मिसाल थी और फन तामीर का नादिर नमूना बन चुकी थी ये इमारत। और वक्त के साथ इसकी देखरेख और मरम्मत में आने वाले बादशाहों और हुक्मरानों ने कोई कमी नहीं होने दी। वक्त बदला, दिल्ली बदली, दिल्ली की सियासत और सूरत हाल बदली, हुकूमतें बदली और सुल्तानों और बादशाहों की जगह अंग्रेजों ने हुकूमत की। लेकिन कुतुब मीनार बदलते मौसम की तरह दिल्ली के मुख्तलिफ दौर का गवाह बन तारीख के सफ़ों में हमेशा महफूज रहा। अंग्रेजी हुकूमत में भी इस मीनार के परस्तार रहे। 1803 ईस्वी के जलजले के बाद कुतुब मीनार को काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद 1829 ईस्वी में मेजर स्मिथ ने इस मीनार के ऊपर एक छतरी लगवा दी और साथ ही मरम्मत का काम भी करवाया। ये छतरी बाद में हटा दी गई, लेकिन कुतुब मीनार के परस्तारों और कद्रदानों की किसी भी दौर में कमी नहीं रही। इस मीनार की बनावट और तामीर पर अगर गौर करें तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, और वो है उसकी बुलंदी और गोलाई। इसकी तामीर में इस्लामी तर्ज तामीर की झलक है और नक्काशी खालिस इस्लामी है। कुरानी आयात पत्थरों पर बेहद करीने से नक्श की गई हैं। अगर आपको इन आयात को पढ़ना है तो उसकी गोलाई के साथ साथ आपको तवाफ करना होगा। यह इस तर्ज तामीर की खासियत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि 13वीं सदी में इतनी ऊंची इमारत आखिर बनी कैसे। ये उन मेमारों की फन्नी सलाहियतों का बेहतरीन मुजाहिरा है जो शायद कहीं और देखने को ना मिले। कुतुब मीनार में पहले 7 मंजिलें हुआ करती थीं, लेकिन मौसम और वक्त ने 2 मंजिलें मुनहदिम कर दी। पहली 3 मंजिलों में लाल पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जबकि फिरोज शाही दौर की 2 मंजिलों में संगे मरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। हर मंजिल पर पहुंचने के बाद झरोखा है, जहां से बाहर का नजारा मुमकिन है, लेकिन अब वहां तक जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इसलिए इस झरोखे को अब सिर्फ बाहर से देखा जा सकता है। अगर हमें कुतुब मीनार की तारीख जाननी है तो हमें इन इमारतों की जबान भी पढ़नी होगी। एक ऐसी ही अहम और तारीखी इमारत का नाम है मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम। इस तारीखी मस्जिद की तामीर भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाई थी। ग्यारह 1187 ईस्वी में बनकर तैयार हुई मस्जिद कुव्वते इस्लाम। यह दिल्ली की पहली ऐसी मस्जिद थी जिसमें इस्लामिक और हिंदू तर्ज तामीर की झलक नजर आती है। इस मस्जिद में हिंदू संग तराशों का हुनर भी नजर आता है। हिंदू और इस्लाम का यह संगम हालांकि मुअर्रिखों के दरमियान हमेशा बहस का हामिल रहा। मसलन इसकी छत की तर्ज तामीर खालिस हिंदू आर्किटेक्चर का नमूना है, तो बुर्ज इस्लामिक तर्ज तामीर का। अलग अलग दौर में सुल्तानों ने इस मस्जिद की तौसी का काम करवाया। कुतुब मीनार के इस अहाते में और भी तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो अपने वक्त की, अपने दौर की तारीख बयान करती हैं। तारीखी नुक्ते नज़र से भी इन इमारतों की काफ़ी अहमियत है। अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद में आलाई दरवाजा बनवाया। इस दरवाजे की तामीर में खालिस इस्लामिक तर्ज का इस्तेमाल किया गया था। इसी दौर में अलाउद्दीन खिलजी ने यहां एक मदरसा भी कायम किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दौर की एक और इमारत यहां नजर आती है। कुतुब मीनार की दिलकशी और बुलंदी से मुतासिर होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इससे भी ऊंची इमारत बनवाने का फैसला किया, खिलजी मीनार। कहा जाता है कि खिलजी इसे कुतुब मीनार से भी बुलंद बनाना चाहते थे ताकि दिल्ली से बाहर का नजारा भी देखा जा सके। लेकिन खिलजी का यह ख्वाब पूरा ना हो सका। उनकी ये तमन्ना उनकी मौत के साथ ही खत्म हो गई। 1316 ईस्वी में जब खिलजी की मौत हुई, उस वक्त खिलजी मीनार महज 24 फीट ही बन पाई थी। फिर किसी और सुल्तान ने उसकी तामीर की तरफ तवज्जो नहीं दी और एक खंडहर की तरह ये इमारत अपने सुल्तान के अधूरे ख्वाब की तरह ही अधूरी और नामुकम्मल रह गई।
इस इमारत के बनने से पहले ही खिलजी की मौत हुई और वो खालिश नक्श हो गई इस इमारत पर। और यहीं से चंद कदम के फासले पर अलाउद्दीन खिलजी अपने अधूरे ख्वाब के साथ दफन है। उनका मकबरा इसी अहाते में मौजूद है। कुतुब मीनार के इस अहाते में कई सुल्तानों के मकबरे मौजूद हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अलावा यहां अल्तमश भी आखिरी नींद सो रहे हैं। उनका मकबरा कुव्वते इस्लाम मस्जिद के करीब है। अल्तमश ने अपने मकबरे की तामीर अपनी जिंदगी में ही करवा ली थी। 1235 में मुकम्मल हुआ यह मकबरा और इसमें लाल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था और साथ ही संगमरमर की ज़ेबाइश की गई थी। इसकी ज़ेबाइश और तज़ीनकारी के लिए कुरान की आयात भी नक्श की गई। जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहां आलाई दरवाजे के करीब हुमायूं के दौर में बना एक और मकबरा नजर आएगा। यह मकबरा 16वीं सदी के मशहूर सूफी इमाम जामिन का है। 8 जावियों वाले इस मकबरे की तामीर मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में हुई। 1539 में इमाम जामिन की मौत के बाद इसे बनवाया गया था। यह मकबरा भी दीगर मुगलिया दौर की इमारतों की तरह लाल पत्थरों से बनाई गई थी। कुतुब मीनार के अहाते में कुछ और मुख्तलिफ चीजें हैं जो आपको बेहद पुरकशिश मालूम होंगी, जिसे देखने के बाद आपकी जुस्तजू और बढ़ जाएगी। इस खंबे की तारीख जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प है इसकी कहानी। कुछ लोगों का मानना है कि अगर इस लोहे के खंबे को अपनी पुष्ट की जानिब से दोनों हाथों का घेरा बनाकर उंगलियां आपस में छू जाएं तो हर मुराद पूरी होती है। कुछ लोग तो इसे मन्नत वाला खंबा भी कहते हैं। सात अशारिया 2 मीटर लंबा ये लोहे का खंबा आपको अपनी तरफ खींचेगा। माना जाता है कि ये खंबा राजा विक्रमादित्य के जमाने का है और इसे दिल्ली के राजा अंगपाल ने मध्य प्रदेश के उदयगिरी से लाकर यहां लगवाया था। यह 98% खालिस लोहा है और इसके ऊपर संस्कृत में इसकी तारीख नक्श की गई है। सैकड़ों साल बाद भी इस लोहे में न तो जंग लगा है और न ही बदरंग हुआ है। यहां आने वाले सयाह इसकी तरफ मुतवज्जह हुए बिना नहीं रह पाते। बहरहाल कुतुब मीनार के अहाते में दूसरी तारीखी इमारतों और अजायब के साथ साथ ये खंबा भी अपने सीने में सदियों की तारीख पोशीदा रखे हुए है। खिलजी मीनार की तरह यहां एक और अधूरी इमारत है। यह मुगलिया दौर की मस्जिद है। इसकी तामीर भी गालिबन बीच में ही रोक दी गई थी। इस इमारत में 3 कमरे बने हुए हैं और साथ ही नमाज अदा करने के लिए भी जगह बनाई गई थी। शायद ये इमारत किसी वजह से नामुकम्मल रह गई होगी। कुतुब मीनार के इस अहाते में जब आप आएं तो माजी की खूबसूरत यादों में खो जाएंगे। कुछ बुलंद इमारतें तो कुछ खलिश, कुछ हसीन यादें तो कुछ आंखों को नम कर जाने वाले वाकयात। इस्लामी और हिंदुस्तानी फन तामीर का हसीन इम्तिजाज भी देखने को मिलेगा। एक सुल्तान का फन्नी ज़ौक़ और गुलाम से सुल्तान बनने की दास्तान से भी रूबरू होंगे। कुतुब मीनार दिल्ली के माथे पर ताज की मानिंद है। आप जब कभी दिल्ली आए तो इस फलकपोश मीनार को देखने का शर्फ जरूर हासिल करें। यह हिंदुस्तान का अजीम सरमाया है।
सारे जहां में धूम के अगले एपिसोड में एक और अजीम सरमाए के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।